Okay, so assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the rectus sheath. We know that the epineuritic sheath covering the rectus muscle is called as the rectus sheath. It basically has two lamina, anterior lamina and the posterior lamina. Anterior lamina is basically covering the muscle from the anterior aspect. वो जो इसका डीप लेमिना है, इसका जो पोस्टीरियर लेमिना है, वो रेक्टस मसल के बिहाइंड नजर आता है हमें. अच्छा, अब डिफरेंस ये है कि जो एंटीरियर लेमिना है, जो एंटीरियर लेयर है हमारे रेक्टस शीथ की, तो फ्रॉम द जीफर प्रोसेस टिल द पिवोटल बगल कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस नजर आएगा. लेकिन जो पोस्टीरियर लेमिना, जो पोस्टीरियर लेयर है रेक्टस शीथ की, जो कि बिहाइंड द मसल प्रेजेंट है, वो हमें एट सर्टन लेवल आकर डिसकॉन्टिन्यूस होता हुआ नजर आता है. लाइक अबव कोस्टल मार्जिन, वी नो दैट कोस्टल मार्जिन तकरीबन 7th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे स्टार्ट हो जाता है. तो अबव द 7th कोस्टल कार्टिलेज या अबव द कोस्टल मार्जिन हमें पोस्टीरियर लेमिना या पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ नजर नहीं आती. वहाँ पे उस लेवल पर आकर हमारा जो रेक्टस मसल है डायरेक्टली लाई कर होता है ऑन द 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेजेस, राइट. अच्छा, और जो लोअर बाउंड्री है इसकी, दैट विल बी मार्क्ड बाय द आर्कोट लाइन. या नाउ यू वांट बी नोइंग अबाउट द आर्कोट लाइन. सो होता ये है कि एट द लेवल बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द पिवोट वर्कल के दरमियान में एक हल्का सा फोल्ड आ जाता है पेरिटोनियम का, जिसे हम बोलते हैं फोल्ड ऑफ डगलस या आर्कोट लाइन या लीनिया सेमीसर्कुलरिस, जो कि फिर मार्क करता है लोअर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द रेक्टस शीथ. सो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि सुपीरियरली द पोस्टीरियर लेमिना ऑफ रेक्टस शीथ विद ओनली एक्सटेंड अप टिल द कोस्टल मार्जिन, उसके ऊपर हमें पोस्टीरियर लेमिना नजर नहीं आएगा. और इन्फीरियरली द रेक्टस शीथ का जो पोस्टीरियर लेमिना है वो एक्सटेंड करता है ओनली टू द लेवल ऑफ दिस फोल्ड ऑफ डगलस, जिसके नीचे, या आर्कोट लाइन, जिसके नीचे ये हमें पोस्टीरियर लेमिना नजर नहीं आएगा. इसके नीचे हमें बेसिकली हमारा जो रेक्टस मसल है वो डायरेक्टली लाई कर रहा होगा ऑन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस, जो कि फेशिया है कवरिंग द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. अच्छा, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोल्ड ऑफ डगलस और द आर्कोट लाइन और द लीनिया सेमीसर्कुलरिस. अच्छा जी, तो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आर्कोट लाइन जो एक लाइन है या जो पेरिटोनियम का फोल्ड है बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द पिवोट ट्यूबरकल, उसके ऊपर तो हमें दोनों लेयर्स नजर आएंगी. हमारे रेक्टस शीथ की एंटीरियर लेयर भी नजर आएगी, पोस्टीरियर लेयर भी नजर आएगी. लेकिन जस्ट बिलो द आर्कोट लाइन हमें जस्ट एंटीरियर लेयर नजर आएगी, जस्ट एंटीरियर लेमिना नजर आएगा रेक्टस शीथ का. जब पोस्टीरियर लेमिना है वो डेफिशिएंट हो जाएगा और जो हमारा रेक्टस मसल डायरेक्ट लाई कर रहा होगा ऑन द फेशिया ट्रांसवर्सालिस और द फेशिया कवरिंग द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. अच्छा जी, तो अब ये तो बात होगी हमारी इसकी सुपीरियर बाउंड्री की, इन्फीरियर बाउंड्री की, सुपीरियर इन्फीरियर लिमिट की. अब लेटरल लिमिट कौन मार्क करता है हमारे रेक्टस शीथ की? तो वो मार्क करता है लीनिया सेमीलिनारिस. नाउ यू मस्ट नॉट कंफ्यूज इट विद लीनिया सेमीसर्कुलरिस व्हिच वाज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम व्हिच वाज मार्किंग द लोअर लिमिट ऑफ द posterior lamina of rectus sheath. Now this is marking the lateral limit of the rectus sheath. इससे beyond rectus sheath नहीं extend करेगी क्योंकि हमारा rectus muscle यहाँ तक है, right? So this is linea semilinaris. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की कि एंटीरियर लेमिना की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, उसमें कौन से मसल्स के एपिनेरोसिस पार्ट ले रहे हैं और कौन से मसल्स हैं जो पोस्टीरियर लेमिना की फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं. एक बात तो तय है कि कोस्टल मार्जिन से ऊपर हमें जस्ट एंटीरियर लेमिना ही नजर आती है, तो हमें उसमें कोस्टल मार्जिन से ऊपर हमें पोस्टीरियर लेमिना की फॉर्मेशन नहीं पड़नी. तो अबव द कोस्टल मार्जिन वी नीड टू सी द फॉर्मेशन और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मसल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर लेमिना ऑफ द रेक्टस शीथ. उसमें जो मेजर मसल है दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल. सो फ्रॉम द एपिनेरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर लेमिना ऑफ द रेक्टस शीथ अबव द कोस्टल मार्जिन. जो पोस्टीरियर लेमिना है वो प्रेजेंट ही नहीं है और हमारा रेक्टस मसल डायरेक्ट लाई कर रहा है ऑन द 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेजेस. देन बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कोट लाइन, उस दरमियान में दोनों लेमिना प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हम दोनों की फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी, राइट. वहाँ पे भी जो एंटीरियर लेयर होती है या जो एंटीरियर लेमिना होता है रेक्टस शीथ का, वो कंट्रीब्यूट हुआ होता है बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एज वेल एज द एंटीरियर लेयर ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल. अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा इंटीरियर ऑब्लिक मसल है ना, सॉरी इंटरनल ऑब्लिक मसल है, इसके एक एंटीरियर, इसके एपिनेरोसिस का एक एंटीरियर लेमिना होता है और पोस्टीरियर लेमिना होता है, मतलब डिवाइड हो जाता है ऐसे करके. जस्ट लाइक वी हैव सीन कि जो हमारा रेक्टस शीथ है उसका भी एक एंटीरियर लेमिना है और एक पोस्टीरियर लेमिना है. द सेम वे जो हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल है उसका भी एक एंटीरियर लेमिना है और एक पोस्टीरियर लेमिना. जो एंटीरियर लेमिना है वो अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ, और जो पोस्टीरियर लेमिना है वो अलॉन्ग विद द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का एपिनेरोसिस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल या पोस्टीरियर लेयर ऑफ द रेक्टस शीथ. आई होप कि समझ आ गई होगी कि तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक और एंटीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक वो एंटीरियर वॉल बना रहे हैं रेक्टस शीथ की, ठीक है, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कोट लाइन. और जो हमारा इंटरनल ऑब्लिक जो पोस्टीरियर लेमिना है और जो हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का एपिनेरोसिस, वो दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करें द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द रेक्टस शीथ बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कोट लाइन. अच्छा, नाउ वी नो दैट बिलो द आर्कोट लाइन वी डोंट हैव एनी पोस्टीरियर लेमिना ऑफ द रेक्टस शीथ, वहाँ जस्ट एंटीरियर लेमिना है और द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर लेमिना इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द एपिनेरोसिस ऑफ ऑल द 3 मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. तीनों मिलकर कंट्रीब्यूट करें द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर लेमिना ऑफ द रेक्टस शीथ बिलो द आर्कोट लाइन. और जो हमारा ये पोस्टीरियर लेमिना है वो है ही नहीं एंड द मसल इज डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का एपिनेरोसिस दैट इज द फेशिया ट्रांसवर्सालिस के ऊपर डायरेक्टली लाई कर रहा होता है.
अच्छा जी, तो बस यही है फॉर्मेशन अबव द कॉस्टल मार्जिन जस्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड द आर्कुड लाइन ये तीनों मसल्स अलग अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड बिलो द आर्कुड लाइन हमारे तीनों मसल्स मिलकर एंटीरियर लेमिना बना रहे हैं, पोस्टीरियर लेमिना है ही नहीं। अच्छा, अब कंटेंट्स की बात करते हैं कि इस रेक्टस शीथ का कंटेंट्स क्या है। तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल एज अ कंटेंट ऑफ इट, एंड दैट इज सिंपली रेक्टस एब्डोमिनस मसल, वही इसका मेजर कंटेंट है। अलॉन्ग विद द रेक्टस एब्डोमिनस मसल वी आल्सो हैड स्मॉल मसल कॉल्ड एज अ पारामेडालिस मसल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्यूबिक क्रस्ट टिल द लिनिया एल्बा, वो भी इसकी कंपोनेंट्स में या इसके पार्ट्स में आ जाता है। सेकेंडली वी हैव सम आर्टरीज, वी हैव द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड देन इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि यहाँ पे एनास्टोमोसिस भी करती हैं। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बेसिकली एंट्री लेती हैं बाय पासिंग थ्रू द डायफ्राम, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आती है पासिंग इन फ्रंट ऑफ द आर्कुड लाइन। सो दिस वाज आर्कुड लाइन आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट वाज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इट इज कॉल्ड फोल्ड ऑफ डगलस, इट इज कॉल्ड एज लीनियर सेमीसर्कुलर, इट इज कॉल्ड एज आर्कुड लाइन, और रिप्रेजेंट होती है मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द प्यूबिक ट्यूबरकल, राइट। अच्छा, जिसके अलावा कुछ नर्व्स हमें इस रीजन में नजर आती हैं। वी हैव द लोअर 6 thoracic nerves जो कि बेसिकली सप्लाई करते हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल को भी, एंड वी ऑल्सो कॉल दीज एज अ लोअर 5 इंटरकॉस्टल नर्व्स एंड द सबकॉस्टल नर्व, ठीक है। इन्हीं को हम लोग लोअर 6 thoracic nerves भी कहते हैं, जिनको हम लोग लोअर 5 इंटरकॉस्टल नर्व्स और सबकॉस्टल नर्व भी कहते हैं। एंड ये हो गए वहाँ के नर्व्स। देन वी हैव द वेन्स, सो द वेन्स विल बी द वेन्स अकॉम्पनिंग या विनाई कॉम्पिटेंटिस कॉमिकेंटिस अकॉम्पनिंग द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड द विनाई कॉम्पिटेंटिस अकॉम्पनाइंग द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जो वेन्स अकॉम्पनी कर रही होती हैं हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को ड्रेन कर जाएंगे टू द इंटरनल थोरासिक वेन, और जो वेन्स अकॉम्पनी कर रही होंगे हमारे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को वो ड्रेन कर जाएंगे टू द एक्सटर्नल iliac वेन। सो इन दिस वे दीज ऑल आर द components of the contents of the rectus sheath. अब इसका function क्या होता है? It is basically a sheath which is covering the muscle, so it is providing strength to the anterior abdominal wall, and it's also marking or keeping in check and balance the contraction of the muscle, that is the rectus abdominis muscle. तो यही इसके functions हैं। Then we have a new concept that the anterior lamina of the rectus sheath is formed by the external oblique muscle and the anterior lamina of the internal oblique muscle, and then the posterior lamina of the rectus sheath is formed by the posterior lamina of the internal oblique muscle and the एपिनोरोसिस ऑफ द ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल। तो यही का एक न्यू कॉन्सेप्ट है रेक्टस शीथ के बारे में। बाकी तो हम देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ डेफिशिएंट है पोस्टीरियर लेमिना और कहाँ कहाँ इसकी कैसे फॉर्मेशन हो रही है। सो दैट वाज ऑल वी नीडेड टू नो अबाउट द रेक्टस शीथ। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।